हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट विस्कोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये विस्कोसिटी। एक्चुअली ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है कोई ऑब्जेक्ट का, उसी तरीके से विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसका? लिक्विड का। ठीक है, तो लिक्विड पे विस्कोसिटी दिखता है और हम विस्कोसिटी को मतलब द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अभी इंटरनल फ्रिक्शन क्या है और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है वो समझेंगे। देखो, एक्सटर्नल फ्रिक्शन वो पता है तुम लोगों को कि मान लो कि मेरा दो हाथ है, दो हाथ को हम ऐसे ऐसे राब कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये जो फ्रिक्शन चल रहा है, लग रहा है, ये एक्सटर्नल सरफेस पे लग रहा है। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वो सॉलिड पे देखा जाता है, और जहाँ पे विस्कोसिटी की बात है वहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन का टर्म आ जाता है। और ये कुछ मतलब एक इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं से एक लिक्विड ड्रॉप नीचे पड़ रहा, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिर के क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, धीरे 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 ये फैल जाएगा, है ना, धीरे धीरे चारों ओर ये फैल जाएगा ऑन द सरफेस ऑब्वियसली। तो ये जैसे जैसे फैल रहा है, अगर हम मान लो इस पोर्शन को अगर हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, सॉरी जूम इन करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा करके देखेंगे इसको, तो क्या होगा उस सिचुएशन पे? ये हमारा सरफेस है और ये जो पार्ट है वो जूम इन पोर्शन है इसका। ठीक, तो इसको कुछ लिक्विड लेयर पे डिवाइड किया गया है, जो कि ऑब्वियसली इमेजिनरी लेयर्स हैं ऑन द लिक्विड। ठीक है, जो हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक लिक्विड जो है वो इस साइड पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लिक्विड आगे बढ़ रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कैसे आगे जा रहा है वो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या किए हैं, लिक्विड को, जो लिक्विड था उसको कुछ स्मॉलेस्ट सेक्शन पे डिवाइड कर लिए हैं, पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे जस्ट 3-4 सेक्शन से शो किए हैं, बट मतलब इमेजिनेशन से तो कितना भी हम डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ 3-4 सेक्शंस हैं, जिसमें एक लॉजिक, एक मतलब क्या बोलूँ कि एक हाँ लॉजिक टाइप का ही इसमें एक इस्टाब्लिश किया गया है। ठीक है, क्या है वो कि ये जो नीचे लेयर है, मतलब लिक्विड कैसे आगे बढ़ रहा है, जो नीचे वाला लेयर है जो कि सरफेस के साथ ऑलमोस्ट कांटेक्ट पे है, उस सरफेस का वेलोसिटी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, ये जो लेयर है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। उससे हम धीरे धीरे जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, मान लो इस लेयर पे, इस लेयर पे, इस लेयर पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दो जो लिक्विड लेयर है, इस दो लेयर के बीच पे गैप जो है वो dx का गैप है। dx बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट है, मतलब छोटा सा डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इट इज इंडिकेटिंग द सेपरेशन बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स। ओके, एंड इफ वी कंसीडर कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस लेयर का वो हमारा v है, तो ऊपर जो लेयर मिल रहा है इसका वेलोसिटी इससे क्या होगा, ज़्यादा या कम? ज़्यादा होगा, है ना। ऊपर जो लेयर है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जो कि v प्लस डी वी, थोड़ा ज़्यादा तो v प्लस डी वी मतलब छोटा सा एक अमाउंट हम बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो v प्लस डी वी ऐसे करके धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो, अगर हम सॉलिड की तरह ही इसको थोड़ा सा ट्रीट करें, तो नीचे वाला लेयर ये है, मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक हम मान सकते हैं जो कि धीरे धीरे जा रहा है। इससे ऊपर और एक लेयर है जो कि इससे फर्स्ट जा रहा है ना। मान लो ये नीचे वाले का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और इससे ऊपर जो लेयर है उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो मतलब अगर हम इसके रिस्पेक्ट पे देखें, ये मान लो ये जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड पे और ये जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड पे, तो किसका स्पीड ज़्यादा है? इसका स्पीड ज़्यादा है, ऊपर जो लेयर है उसका स्पीड ज़्यादा है।
अगर इस पे बैठ के कोई देखते हैं कि ये इस लेयर का क्या हो रहा है, तो जिस पे बैठेंगे उसका स्पीड क्या होगा, 0 मानना पड़ेगा। मतलब रिलेटिवली क्या हो रहा है। अगर मान लो एक बाइक पे तुम जा रहे हो और बास को ओवरटेक कर दिए हो, बाइक पे तुम जा रहे हो, बास को ओवरटेक की हो, मतलब तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है, बास का स्पीड कम है। तो अगर ओवरटेक कर दी हो तो अपरेंटली तुम्हारे रेस्पेक्ट पे वो बास किस साइड पे जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। मतलब जिसका स्पीड कम है वो लगता है कि पीछे की ओर जा रहा है। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसका स्पीड अगर ज़्यादा है तो ये तो आगे आगे भाग जाएगा, जल्दी जाएगा। तो इसकी ये भी जा रहा है लेकिन स्पीड इतना नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट पे ये लगेगा कि ये जो नीचे वाला लेयर है वो पीछे की ओर जा रहा है। तो अपरेंटली अगर देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करके देखें तो ऊपर वाला लेयर स्पीड में जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि नीचे वाले लेयर को भी खींच के ले जाए, है ना। और नीचे वाला लेयर जो कि रेस्ट पे है, जो कि पीछे की ओर जा रहा है, वो कोशिश कर रहा है क्या कि ऊपर वाले जो लेयर जल्दी जल्दी जा रहा है उसको रोकने का, राइट। जो स्पीड पे है, जो स्पीड में है, वो तो दोनों लेयर तो कांटेक्ट में है ना, तो जो स्पीड में है वो कोशिश कर रहे हैं नीचे वाले लेयर को भी घसीट के ले जाए, और जो नीचे वाला लेयर है वो तो धीरे धीरे जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं जो कि ऊपर वाला जो लेयर है उसको हम स्पीड में जाने को नहीं देंगे, उसका स्पीड हम घटा देंगे। तो ये जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन टाइप का लग रहा है, जहाँ पे ही अपोज ऑफ मोशन होता है, वो क्या कहा जाता है, वही तो फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे कहाँ लग रहा है, दो लिक्विड लेयर के बीच पे लग रहा है, तो इंटरनल फ्रिक्शन कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो इसलिए ही इसका नाम है, लिक्विड फ्रिक्शन का नाम है इंटरनल फ्रिक्शन। अभी ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है। जनरली फ्रिक्शन जो लगता है वो अलोंग द सरफेस ही लगता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस, मतलब अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट के अलोंग, है ना। और क्लास मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे हम पढ़े थे कि स्ट्रेस दो टाइप का है, एक टेंजेंट बराबर लगते हैं जिसको हम शियरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है। तो दो टाइप का स्ट्रेस हम वहाँ पे पढ़े थे, ठीक। तो ये वाला जो स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस किस टाइप का स्ट्रेस, इज द शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। शियरिंग मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे, राइट। तो साइंटिस्ट न्यूटन मतलब विस्कोसिटी को समझने के लिए पूरा ये जो चीज़ है ये समझना होगा थोड़ा सा कि कैसे कैसे विस्कोसिटी लगता है। अभी मान लो कि एक ये जो ड्रॉप हम लिए थे, ये जो ड्रॉप हम लिए थे, एक लिए थे हम हानि का, हानि मतलब समझ रहे हो, और एक जो ड्रॉप लिए थे हम मान लो H2O का, मतलब वाटर का, पानी का लिए हैं। अभी किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली हानि का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर दोनों को ही मतलब दोनों ड्रॉप है, दो फिंगर पे दो ड्रॉप है, सरफेस पे आके टच कर दिया ऐसे, तो कौन जल्दी जल्दी फैलेगा, ऑब्वियसली पानी ही जल्दी जल्दी फैल जाएगा, है ना। जल्दी फैलना मतलब क्या है, ये जो दो लिक्विड सरफेस था जो हम कंसीडर किए थे इमेजिनरी सरफेसेस, उस सरफेस पे मतलब नीचे वाले सरफेस जो है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कोई एक सरफेस है, वो सरफेस जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। तो जितना जल्दी मूव करेंगे उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, एक टाइप का प्रॉपर्टी है जो कोशिश करते हैं कि उस लिक्विड को होल्ड करके रखे। मतलब जितना ये जो रिलेटिव वेलोसिटी चल रहा है ना, इस वेलोसिटी जितना कम होगा उतना उसका विस्कोसिटी लेवल बढ़ जाएगा। हम इसका प्रूफ मतलब ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये क्यों है, इस पे भी आएंगे हम, थोड़ा देर वेट कर जाओ, जस्ट समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ये H2O पे क्या होगा, H2O पे जल्दी जल्दी फैल जाएगा। मतलब क्या है, ये जो हम लिक्विड लेयर कंसीडर किए थे ना, ये अपर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स इज हाई, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स इज हाई, इसलिए ही तो वो जल्दी जल्दी फैल रहा है। वो कंपैरेटिवली लो है किसके लिए, हानि के लिए। देखो अभी
एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मतलब टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है? मतलब दो लिक्विड लेयर के बीच पे कुछ वेलोसिटी डिफरेंस था, जैसे इसमें हम v और v प्लस डी वी लिए थे, तो कुछ वेलोसिटी डिफरेंस कितना मिलेगा? v प्लस डी वी माइनस v, तो कितना मिला? dv का डिफरेंस है ना, dv का वेलोसिटी डिफरेंस है। और इन दो लेयर के बीच पे, जिन दो लेयर पे हम वेलोसिटी डिफरेंस ले रहे हैं, उन दो लेयर के बीच पे गैप कितना है? तो dx का गैप है। कितने का गैप है? dx का गैप है। तो उस dx से अगर हम डिवाइड दे देंगे तो वो क्या देते हैं हम लोगों को? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो पर यूनिट सेपरेशन पे, दो लेयर के बीच पे सेपरेशन को ही हम dx बोल रहे हैं। तो पर यूनिट सेपरेशन पे जितना वेलोसिटी डिफरेंस होगा उसको ही हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखो, साइंटिस्ट न्यूटन का यहाँ पे भी काम है। ठीक है, साइंटिस्ट न्यूटन बहुत सारे जगह पे मिलेगा, यहाँ पे भी काम है। इवन इस लॉ को, जो जिसको हम अभी बोलने जा रहे हैं, उस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या लॉ क्या है? उन्होंने ये जो हम शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात की है, जो कि इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है, वो जो शियरिंग स्ट्रेस है, वो शियरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, कौन किए थे ये? कौन बोले थे? साइंटिस्ट न्यूटन बोले थे। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू dv dx। और एफ इज इक्वल्स टू, देखो एक इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये a उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू dv dx। तो साइंटिस्ट न्यूटन का काम कहाँ पे है? इस लॉ पे है। ठीक है, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन दिए थे? साइंटिस्ट न्यूटन, जिन्होंने बोले थे कि जो शियरिंग स्ट्रेस लग रहा है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा? dv dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ। और वहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम ईटा बोलते हैं। ईटा का नाम, ईटा को और क्या बोलते हैं? ईटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि जैसे कि हम रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को, सेम तरीके से ईटा हम लोगों को क्या देते हैं? इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो इसका नाम है, बट जिसका ईटा जितना हाई होगा उसका विस्कोसिटी उतना हाई होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईटा जो है इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि एक लिक्विड कितना विस्कस है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ईटा इज मतलब एफ इक्वल्स टू ईटा ए dv dx। इवन इस रिलेशन को तुम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं हो। कहाँ पे? जब हम डायमेंशन ऑफ ईटा निकालते थे उस जगह पे, है ना। चलो अभी हम कुछ इसके रिगार्डिंग काम कर लेते हैं, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस देख लेते हैं इस ईटा का। ईटा मीन्स विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इसको बोल सकते हो। तो ईटा कितना आ जाएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? तो f बाई ए डिवाइडेड बाई dv dx, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv dx नीचे आ जाएगा। तो dv dx के साथ ईटा क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ईटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई dv dx। dv dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ईटा क्या करते हैं? विस्कोसिटी का मेजरमेंट देते हैं कि कितना विस्कास है एक लिक्विड, कितना विस्कास है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, 1 बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उसका विस्कोसिटी कम होगा। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होना मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं? ये दो लेयर हैं, इन दो लेयर के बीच पे जो वेलोसिटी है, जो मतलब वेलोसिटी डिफरेंस है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी जितना जिसका हाई होगा, जिस लिक्विड का, उसका विस्कोसिटी उतना हाई, उतना लो होगा, है ना। मतलब
ये वाटर, मान लो वाटर का दो ये लेयर है। अभी वाटर में क्या होगा, इसका वेलोसिटी तो ज़्यादा होगा, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ। वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ मतलब विस्कोसिटी घट गया। बट तो वाटर का विस्कोसिटी कम है, किससे, अगर हम हानी के साथ उसका कंपेयर करें या मिल्क के साथ हम कंपेयर करें। अगर मान लो हानी ले रहे हैं, हानी पे क्या होगा, या और क्या क्या है, और जो भी कुछ कुछ मटेरियल्स हैं ऐसे, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ कुछ लिक्विड्स हैं जिसका विस्कोसिटी बहुत ही हाई होता है। केरोसिन का बहुत ही लो होता है विस्कोसिटी, केरोसिन का बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो धीरे 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 चल रहा है, ये दोनों का लिक्विड जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कम है, धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे चलना मतलब क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट घट गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट घट गया मतलब ईटा बढ़ गया, बस विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ईटा जो है हम लोगों को क्या देते हैं, इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी देते हैं ना, जिसका नाम क्या है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। एंड इसका यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो एफ बाई ए मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही, और नीचे डीवी डी एक्स है, नीचे डीवी डी एक्स, डीवी मतलब मीटर पर सेकेंड, डी एक्स ऊपर चला जाएगा मतलब मीटर, तो कितना आएगा, ये एक मीटर कैंसिल आउट। अच्छा थोड़ा सा आसान करके करते, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, राइट। देखो ईटा का ही डायमेंशन चाहिए था, तो एफ बाई ए जो ऊपर था ऊपर लिखा, ये नीचे है ना डीवी डी एक्स, तो इसको इन्वर्ट करके लिख देते हैं डी एक्स डी वी। तो एफ के लिए क्या है, न्यूटन बाई मीटर, ए के लिए मीटर स्क्वायर इंटू डी एक्स के लिए मीटर, डी वी के लिए मीटर पर सेकेंड, पर मतलब डिवीजन, तो सेकेंड ऊपर चला गया, ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है। डायमेंशन की बात अगर करते हैं तो सेम तरीके से हम निकाल देंगे डायमेंशंस, क्या होगा, दैट इज एम एल टी टू द पावर -2 फोर्स के लिए हो गया, डिवाइडेड बाई ए के लिए एल स्क्वायर, डी एक्स के लिए एल, और इसके लिए एल टी टू द पावर -1 बिकॉज इट इज़ वन काइंड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे टी एल एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक एल जाएगा, तो एम कितना है, एम ऊपर एक है, एल ऊपर है, एल स्क्वायर नीचे है, तो एल इनवर्स आ जाएगा और टी इनवर्स आ जाएगा। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ ईटा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अच्छा और एक चीज़, जो एसआई यूनिट हम बोले हैं यहाँ पे, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से, फंडामेंटल मतलब जो यूनिट्स होता है उसको यूज़ करके हम निकाल दिए हैं, बट इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट है पास्कल सेकेंड। क्या बोलते हैं, पास्कल सेकेंड। ये कैसे आ रहा है, देखो ये जो एफ बाई ए है फोर्स पर यूनिट एरिया, इन केस ऑफ लिक्विड और फ्लूइड हम इसको प्रेशर भी बोलते हैं, राइट। तो प्रेशर का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इज पास्कल, और dx बाई डी अगर करोगे जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं, देखो मीटर मीटर कैंसिल आउट होके सिर्फ सेकेंड बच गया है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड आ गया, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ईटा, मतलब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। और सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट क्या है, पॉयस बोलते हैं इसको, POIAC, पॉयस, ओके। तो एसआई यूनिट इज पास्कल सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट इज पॉयस ना। अभी इन दोनों के बीच पे रिलेशन क्या है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है, रिलेशनशिप को तो पता ही होगा, है ना। रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं दो मतलब सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के बीच पे, फर्स्ट चैप्टर पे तुम लोग पढ़े थे, राइट। तो 1 पास्कल सेकेंड अगर हम बोलते हैं, 1 पास्कल सेकेंड मतलब हम इसको लेंगे, राइट। इसको क्यों लेंगे, क्योंकि यही तो एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब बाई मीटर स्क्वायर, इसको सीजीएस पे कन्वर्ट करना है, मतलब पॉयस पे कन्वर्ट करना है। तो 10 टू द पावर 5 डाइन कर देंगे, 1 न्यूटन मतलब सेकेंड, तो सेकेंड ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो 10 पॉयस। देखो 10 पॉयस आ रहा है, मतलब 10 इंटू सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट तो पॉयस ही है, तो 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉयस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी एमसीक्यू
पे घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। तो 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइस, राइट। तो विस्कोसिटी पे और आई थिंक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, जो विस्कोसिटी हम पढ़े हैं इतना तक। तो हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट जो किए थे वो एफ इक्वल्स टू ईटा ए डी वी डी एक्स किए थे, जहाँ पे डी वी डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है। थोड़ा रिकैप कर मतलब थोड़ा और एक बार देख लेना वीडियो को, अगर कुछ मतलब दिक्कत है तो। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है, सरफेस एरिया, और एफ क्या है, इज द फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, इज द सियरिंग फोर्स, ओके। क्योंकि सियरिंग स्ट्रेस से ही ये आ रहे हैं। कौन कहे थे इस चीज़ को, साइंटिस्ट न्यूटन, कि एफ एस इज इक्वल्स टू डी वी डी एक्स, राइट। एफ एस प्रोपोर्शनल टू डी वी डी एक्स, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ प्रोपोर्शनल है। और विस्कोसिटी का मेजरमेंट कौन देते हैं, ईटा देते हैं, और ईटा डीवीडीएक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उसका ईटा मतलब उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी एंड इट्स ईटा का डायमेंशन यूनिट्स थोड़ा देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो हम वो मतलब कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास पे कोशिश करेंगे उस चीज़ को डिस्कस कर देने के। ओके, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।